नमः शिवाय। जय माता जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान शिव का पवित्र और प्रिय मास श्रावण यह चल रहा है और श्रावण मास सभी मासों में शुभ माना गया है। तो 9 जुलाई और 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी आ रही है। तो आप नाग पंचमी के दिन क्या उपाय करें, खास करके वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है या जिनकी कुंडली में राहु नीच राशि में है या मेष राशि सिंह राशि में है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा या चंद्रमा और राहु एक साथ हैं, सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, यह आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही श्रावण मास में आप भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं तो किस द्रव्य के अभिषेक से क्या लाभ होता है ये भी बताएंगे। हमारा एक वीडियो YouTube में पहले से ही पड़ा हुआ है, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन फिर भी श्रावण महीना होने के नाते आपको हम संक्षेप में वह द्रव्यों के विषय में बताएंगे कि आप किस चीज से अभिषेक करें तो आपको क्या लाभ होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प नामक दोष उत्पन्न होता है उस समय कभी कभी तो यह काल सर्प हमारे लिए बहुत लकी साबित होता है और कभी कभी आप देखते हैं कि वो जातक की जिंदगी को नर्क से ज्यादा बदतर बना देता है। वो कुछ करता है, हो जाता है कुछ, यानी जहां भी हाथ डालता है वहां कोई न कोई उसको नुकसान उठाना ही पड़ता है। ऐसा आप लोगों ने ग्रस किया होगा, देखा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नाग पंचमी के दिन क्या करना है यह जानते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को है और उस दिन आपको करना यह है कि आटे में, गेहूं के आटे में या काला उड़द जो होता है उसके आटे में काले तिल मिलाना है। काले तिल मिलाना है और थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और उसके 2 सांप बनाने हैं आपको। और 2 सांप बना करके और शिव मंदिर में जाना है और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको एक मंत्र पढ़ना है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपाल धर्तराष्ट्र तक्षकम कालियम तथा। इस मंत्र को बोल करके वह जो सर्प आपने दोनों बनाए हुए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग में अर्पण कर दीजिए। और इसके बाद नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलते हुए अगर हो सके तो 108 बार, नहीं हो सकता तो कम से कम 11 बार, 21 बार इस मंत्र को बोलते हुए वो जो आपने नाग भगवान शिव को अर्पण किया है उनके ऊपर दूध का एक प्रक्षेपण करें, दूध उनके ऊपर डालें, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे। आपको काल सर्प के दोष से, काल सर्प की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और आपका जो बिगड़ता हुआ कार्य है वह पूर्ण होगा। आपको जो मानसिक शारीरिक तनाव रहता है काल सर्प के वजह से, जो आपके हर काम में अड़ंगा आ जाता है आपके काल सर्प की वजह से, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं कि रुद्राभिषेक जो हम करते हैं उस रुद्राभिषेक के करने से हमें क्या लाभ मिलता है। वैसा तो भगवान शिव को कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अति प्रिय है, जैसे बिल्व पत्र है, जल की धारा है, मंदार का पुष्प है और ऐसे ही कई चीजें हैं, अक्षत है, चावल, वह भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। तो भगवान शिव को इन चीजों का अर्पण तो हमेशा आप देखते हैं कि भगवान शिव को दूध अर्पण किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है, पुष्प अर्पण किए जाते हैं। सफेद कलर के पुष्प जो है भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। लेकिन फिर भी
कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जिनके अभिषेक करने से आपको कुछ विशेष लाभ होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जल, पानी से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो यदि वृष्टि नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, तो जल के अभिषेक से वृष्टि होती है और ज्वर यानी कि जिसको हम बुखार कहते हैं वह रोग जो है वह शांत होता है। और वैसा भी जल भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। और आपके घर में यदि कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है, एक बीमारी से ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, ऐसी यदि आपके घर में कोई कंटिन्यूटी चालू है कोई एक परंपरा जैसी बन गई है, तो आप क्या करें कि शाम के वक्त में अपने एक तांबे के कलश में जल भरिए और उसमें कुसा डाल दीजिए, जिसको दर्भ के नाम से भी हमारे महाराष्ट्र के भाग में जानते हैं। तो वह कुसा जो है आप उसमें डाल दीजिए जल में, और प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के बाद वह जल ले जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग में अर्पण करें और आप मंत्र बोलिए, ओम अघोराय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान शिव के अगर आप शिवलिंग में यह जल अर्पण करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर से बीमारी दूर होने लगेगी और आपको आरोग्यता की प्राप्ति होने लगी। यदि आप पशुओं का व्यवसाय करते हो और वह नहीं चल रहा, बार बार पशुओं की हानि होती है आपके घर में, आप कोई भी पशु लाते हैं वो दूध नहीं देता, मर जाता है, या आपके उस स्थान में उसकी तरक्की नहीं हो पाती, आपके व्यवसाय की तरक्की नहीं हो पाती, तो आप दही से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। यदि आप दही से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चय ही आपको पशु व्यवसाय में लाभ भी होगा, और यदि आपके पशु दूध इत्यादि नहीं देते तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपको विशेष लाभ होता है। इसके बाद बहुत सारे भगवान के भगवत भक्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमको भगवत प्राप्ति होना चाहिए, भगवान का धाम मिलना चाहिए, तो उनको तीर्थ के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा है, गर्भपात हो रहा, गर्भ रुक नहीं रहा, या काकबंधिया है, ऐसे कोई भी प्रकार के अगर संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध से करें, और वो भी गाय के दूध से और देसी गाय के दूध से। यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चय मानिए कि आपको इसका लाभ अवश्य होगा और भगवान शिव की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। यदि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, पढ़ नहीं रहा या बार बार फेल हो रहा, उसका दिमाग पढ़ने में नहीं लग रहा, तो उस समय आप क्या करें कि जो शक्कर होती है उसको आप पानी में मिलाइए और उस मीठे पानी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, और दूध से भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी। और इसके अलावा बच्चे की बुद्धि तीव्र करने के लिए दुर्वा का जो रस है, दुर्वा जिसको दूब कहते हैं, उस घास का अर्क निकालिए, और एक और घास आती है जिसको बोलते हैं आघाड़ा, चिचिड़ा, अपामार्ग, ऐसे कई नामों से वह जाना जाता है, लट जीरा भी उसको कहते हैं। तो उस लट जीरे के अर्क से भी यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो निश्चय ही आप मानिए कि आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी। इसके अलावा यदि आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, बार बार शत्रुओं के द्वारा आपको कष्ट मिलता है, धोखा मिलता है, तो उस परिस्थिति में आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक राई के तेल से करें। और यदि राई के तेल से आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके शत्रुओं का बल कम होगा। और बार बार यदि आपके व्यवसाय में नुकसान हो रहा, आपके चाहने के बाद भी आपका व्यवसाय बढ़ नहीं रहा या चल नहीं रहा, तो आप मोगरा और जूही, ये दो फूलों का अर्क ले लीजिए, या सुगंधित कोई द्रव्य ले लीजिए जैसे अत्तर इत्यादि, और उससे आप भगवान शिव का जो है रुद्राभिषेक करेंगे तो निश्चय ही आपको आपके व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपको वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या है,
विवाह हो नहीं रहा या विवाह होने के बाद दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद हो रहा, तो आप जल में केसर मिलाइए और उस केसर मिश्रित जल से जो है भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। तो आप निश्चित ही आप देखेंगे कि आपको अनेक प्रकार के इसमें लाभ प्राप्त होंगे। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दोस्तों दूध है, नारियल का पानी है, घी है और मधु है। इनसे भगवान शिव का यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चय मानिए कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको अच्छा सुख देगी। इसके अलावा दोस्तों जिनका शनि खराब है, जिनका राहु खराब है, जिनका शनि नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या गलत घर में बैठा हुआ है, इसी तरह राहु जिनका खराब है, नीच राशि में है, शत्रु के राशि में बैठा हुआ है, इस परिस्थिति में आप भगवान शिव को जौ, मूंग और जो है चना, गेहूं और चावल और काला तिल, इन सबको एक श्वेत वस्त्र में, सफेद वस्त्र में बांध करके भगवान शिव के ऊपर आप इसको अर्पण कीजिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप बेलपत्र में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्री सीताराम या श्री राम ऐसा लिख करके आप भगवान शिव को आपकी उम्र के अनुसार, आपकी उम्र जितनी है उतने बेलपत्र यदि आप भगवान को किसी विशेष कामना के साथ अर्पण करते हैं तो निश्चय ही आपका रुका हुआ वह कार्य पूरा होगा। तो दोस्तों ये थी श्रावण मास में संक्षिप्त रुद्राभिषेक की विधि कि आप किस द्रव्य से रुद्राभिषेक करें। वैसा भी श्रावण मास में आप निश्चय ही हर हाल में भगवान शिव को जल अर्पण जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव जल से अति प्रिय प्रसन्न होते हैं। और जब वो जल अर्पण करने लगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जो है घी ये मिला करके अब अगर आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो आपके शरीर में पुष्टि प्राप्त होगी, तेज प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा। तो दोस्तों यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप आगे शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपको कोई चीज पूछनी है तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट अवश्य कीजिए या मेरे पर्सनल नंबर 9423237616 पर आप व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता जी।